स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेज पर। रचनात्मक लेख की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने उपस्थित हैं यहाँ पर। तो हमने आपको रचनात्मक लेख जब आप लिख रहे थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि रचनात्मक लेख जो होगा वो आपके समसामयिक विषय पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर और इसके साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर। आज हम आपके सामने जो यहाँ पर लेख लेकर उपस्थित हुए हैं, इसका जो शीर्षक आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें देखने पर यह पूरी तरीके से आभास होगा कि यह हमारे अनुभव की बात भी है और इस पर मनोवैज्ञानिक तर्क भी देना होगा, मनोवैज्ञानिक तरीके से इसको लिखना होगा। अब यहाँ पर मनोवैज्ञानिक से आप सभी यह जान रहे होंगे कि मनोवैज्ञानिक वो होता है जो कि व्यक्तियों के हाव भाव और उस किसी विशेष समय पर किसी विशेष बात को लेकर उसके मन की स्थिति क्या होती है इसके बारे में वो अध्ययन करता है। तो क्या हम यहाँ पर जो शीर्षक लेकर उपस्थित हुए हैं, भूकंप का वह दिन, तो क्या यह मनोवैज्ञानिक वहाँ पर कोई उपस्थित होगा? नहीं। यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि भूकंप का वह दिन ये आपका व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है और इसके साथ साथ इस दिन पर क्या हाव भाव रहा होगा लोगों का, लोगों ने किन कठिनाइयों का सामना किया होगा, उनके मन की स्थिति क्या रही होगी, कुछ इस तरीके से इसका विश्लेषण करना होगा। और इसका विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे बताना होगा जिससे कि इस बात का पूरी तरीके से पता चले कि आपका यह व्यक्तिगत अनुभव भी है और व्यक्तिगत अनुभव होने के साथ साथ इस पर मनोवैज्ञानिक क्या इसका दृष्टिकोण होगा वह भी आपको बताना होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का रचनात्मक लेख, और जिसमें हम बात करने चल रहे हैं भूकंप का वह दिन। जैसा कि हम आपको हर बार बताते रहे हैं कि जो हमारा रचनात्मक लेख होता है कुछ ऐसे वो लिखा गया होता है जिसमें हम तथ्यात्मक बातें लिखते हैं। तो इसमें हम तथ्य को शामिल करने के साथ साथ इसका भी ध्यान रखेंगे कि इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से हम क्या बातें शामिल कर सकते हैं। तो फिर से अपनी बात को दोहराएंगे कि भूकंप का वह दिन यह हमारे लिए व्यक्तिगत अनुभव होने के साथ साथ लोगों के लिए कैसा रहा होगा, उनके मन की स्थिति कैसी रही होगी, इसको भी बताना होगा। परीक्षा हाल में आपको ऐसे ही अप्रत्याशित विषय दिए जा सकते हैं जिस पर आपको अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना होता है, वो भी तथ्यात्मक तरीके से। आइए शुरू करते हैं। क्या अब यहाँ हमने शुरू में बताया भूकंप का वह दिन, तो भूकंप का वह दिन, इससे ही यह पता चल रहा है क्या कि ये जो शीर्षक है ये पूरी तरीके से बता रहा है कि ये व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है। ये व्यक्तिगत अनुभव भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसको और देखें तो ये हमारा एक मनोवैज्ञानिक लेख भी साबित होगा और ये हमें मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इस पर हमें अपना देना होगा। इसका मतलब कि उस समय या वो जो दिन था उस दिन लोगों ने क्या कुछ महसूस किया था, इसको हमें बताना होगा। आइए क्या है देखते हैं। और फिर वही बात कि हम शुरुआत ऐसे करेंगे जिससे कि हमें कुछ, सबसे पहले हम जब हमारे पास ऐसे कुछ तो भूकंप के बारे में आप जानते हैं कि ये इसके पीछे वैज्ञानिक कारण होता है। तो पहले तो हम ये विनाशकारी आपदा है इसको बताते हुए इसके भूकंप के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। उसके बाद फिर क्योंकि ये व्यक्तिगत अनुभव से भी संबंधित है तो हम कुछ वैसे रोचक तरीके से इसकी शुरुआत करेंगे। क्या भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक का मतलब जो प्रकृति से संबंधित हो, प्रकृति द्वारा इसके बाद जो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अचानक खिसकने अथवा भूगर्भीय हलचलों के कारण उत्पन्न होती है। ये भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप इसके बाद इसकी सबसे भयावह विशेषता यह है, भयावह शब्द यहाँ पर आया है जो कि बहुत भयावह का मतलब यहाँ पर डरावना हम कहेंगे, ठीक। ये डरावना, यह बिना किसी पूर्व चेतावनी के
मतलब अचानक से बिना बताए आता है और कुछ ही क्षणों में मानव जीवन, संपत्ति तथा संरचनाओं को अपूर्णीय, यहाँ पर ये जो शब्द आया है अपूर्णीय, तो जो ये अपूर्णीय है, अपूर्णीय का मतलब जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक, क्षति पहुंचा देता है। ऐसे ही एक भयानक अनुभव मेरे जीवन में भी आया, वह दिन जिसे मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। यहाँ पर जो ये विस्मृत शब्द आया है, विस्मृत का मतलब जिसे हम कभी भुला नहीं सकते हैं, जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक, याद रहने वाला, ठीक, कभी इसको भुलाया नहीं जा सकता है, ठीक। अब यहाँ पर तो ये उसके बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी देती। अब देखिए, अब यहाँ पर हम ये व्यक्तिगत अनुभव से हम इसको जोड़ रहे हैं। कैसे? वह दिन मेरी स्मृति में आज भी किसी भयावह चलचित्र की तरह जीवित है। प्रकृति ने उस दिन अपनी अपार शक्ति का ऐसा परिचय दिया जिसने मनुष्य को उसकी सीमाएं याद दिला दी। यहाँ पर ये इसकी हम जो शुरुआत किया हमने, उसको हमने बताया कि भूकंप क्या होता है। उसके बाद हम इसको हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ेंगे और उसमें हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। सुबह का समय था, कुछ ऐसे बताएंगे जिससे यह लगे कि हाँ हम सच में इसको अनुभव किए हैं। आकाश स्वच्छ था और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। किसी को यह आभास तक नहीं था कि कुछ ही क्षणों में सब कुछ बदलने वाला है। ये हम ऐसे बता रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि ये हम भूकंप को अनुभव किए हैं। इस तरीके से हम बताते हैं। वाकई में हमने किया है कि नहीं, इसका हमें ध्यान नहीं रखना, इसका जरा सा भी हमें वहाँ पर ये नहीं पता लगने देना है कि हम इसको वाकई में अनुभव किए हैं कि नहीं। हम ऐसे बताएंगे जिससे लगे कि हाँ हमने अनुभव किया है। इसके बाद स्वयं संतुलन खो बैठी हो। कौन? पृथ्वी। यहाँ पर अचानक धरती के भीतर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। अगले ही क्षण जमीन कांपने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो पृथ्वी स्वयं संतुलन खो बैठी है। ये केवल अतिसंयोक्ति तरीके से बताया गया है कि ये अचानक धरती के भीतर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। धरती के बीच की जो गड़गड़ाहट है सुनाई नहीं देगी। अचानक से भूकंप आ जाता है पल भर में, ये सब पता नहीं चल पाता है। केवल अतिसंयोक्ति तरीके से बताया गया है, ठीक। अतिसंयोक्ति का मतलब जिसमें हम बातों को बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि बातें सचमुच में हो। घर की दीवारें थरथराने लगी, पंखे झूलने लगे और अलमारियों से सामान गिरने लगा। भयभीत लोग चीखते चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकल आए। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था। ये पूरी तरीके से इस तरीके यहाँ पर वर्णन करना है, ऐसे जैसे कि वाकई में भूकंप के समय हम वहाँ थे और हमारी नज़रों के सामने ऐसा कुछ घटित हुआ है। उसी में आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता अत्यधिक थी। यहाँ पर अगर हम बताना चाहें तो हम यह बता सकते हैं कि भूकंप की जो तीव्रता थी उसको हम जो रिक्टर स्केल पर मापा जाता है तो हम उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या? 6.0 या 6.2 ऐसे उसकी तीव्रता अधिक से अधिक, या 8.5 8.5 ऐसा कुछ बता करके लिख सकते हैं। अत्यधिक के स्थान पर कई मकानों में गहरी दरारें पड़ गई थीं। कुछ बहुमंजिल इमारतें धराशायी हो गई थीं और सड़कों पर लंबी दरारें दिखाई देने लगी। सड़कों पर सड़कें भी पृथ्वी की कंपन की वजह से उसमें दरार पड़ गई। भय और असहायता हर चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। यही वाली बात है, ये यहीं से अब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण शुरू होता है। हम मनोवैज्ञानिक तरीके से अब बताना शुरू किए हैं। क्या? यही वाली लाइन की भय और असहायता हर चेहरे पर स्पष्ट झलक रही थी। ये वाली लाइन अगर हम ये कहें कि यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक इसका दृष्टिकोण हमने दिखाया है वो ये वाली लाइन है और इसके साथ साथ यहाँ पर ये भयभीत लोग चीखते चिल्लाते हुए घरों से बाहर निकल आए। ये वाली जो यहाँ पर जिसको मैंने बॉक्स के अंदर किया है, ये सब मनोवैज्ञानिक मतलब लोगों के मन की स्थिति क्या रही होगी उस समय, उसको हमने बताया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पहुँचे। इसके बाद भूकंप के पश्चात प्रशासन और आपदा प्रबंधन सक्रिय हुआ। एनडीआरएफ, पुलिस तथा स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गईं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
अस्थायी राहत शिविर स्थापित किए गए तथा पीड़ितों को भोजन, स्वच्छ जल और दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। यहाँ पर ये अस्थायी आया है। अस्थायी का मतलब जिसको हम परमानेंट नहीं कहते हैं, जो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए जो होगा वो हमारा अस्थायी होगा, ठीक, जो हमेशा के लिए ना हो, कुछ समय के लिए। इसके बाद स्वयंसेवी, ये स्वयंसेवी कुछ होते हैं जो बिना किसी के सहयोग से स्वयं कार्य करते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। तो स्वयंसेवी संस्था और आम नागरिकों ने भी मानवता का परिचय देते हुए एक दूसरे की सहायता की। ये इतना। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि हमने हर बात के लिए पैराग्राफ बदल दिया है। ये इसलिए बदला है जिससे आपको पता चलता रहे कि क्या क्या बातें शामिल की गई हैं। अब यहाँ पर क्योंकि ये वह भूकंप का दिन है, तो अब हमें इसमें बताना भी है कि ये किस तरीके से हमें प्रभावित किया। क्या यह घटना हमें सिखाती है कि भूकंप जैसी आपदाओं को रोका तो नहीं जा सकता, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित भवन निर्माण, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण, ये ड्रॉप कवर होल्ड जैसी सावधानियों की जानकारी तथा जन जागरूकता होने वाली क्षति को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। मतलब ये कि जन जागरूकता से होने वाली क्षति को, ठीक। इसका मतलब ये है कि जब लोगों को भूकंप के बारे में पता रहेगा कि भूकंप आने पर क्या क्या होता है, तो उनको ज़रा सा भी जब ऐसा कुछ प्रतीत होगा कि भूकंप वाली स्थिति बन रही है, तो वहाँ पर तुरंत वह, जैसे आप क्लासरूम में बैठे हैं और आपकी सीटें अचानक से आपको हिलते हुए दिखें और आपको लगे कोई ऐसे कुछ हमको झूला जैसे झुला रहा है, जो आपका ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, वह पंखा हिलते हुए दिखे, तो आपको तुरंत बिना कुछ सोचे कमरे से बाहर निकलना है, क्योंकि ये सब स्थिति ही भूकंप की स्थिति होती है, भूकंप के बारे में सूचना दे रही होती है, और वो भूकंप आया रहता है उस समय। भूकंप का वह दिन मेरे जीवन में एक गहरा संदेश छोड़ गया। किस तरीके से प्रभावित किया और क्या कुछ है, इसने मुझे प्रकृति की अपार शक्ति का बोध कराया और यह एहसास दिलाया कि मानव कितना भी प्रगति कर दे, वह प्रकृति के आगे आज भी सीमित है। मतलब ये कि कितना भी हम आगे बढ़ जाएं, लेकिन जैसे ही प्राकृतिक आपदा आती है सबको नष्ट कर देती है, हम उसके आगे असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हाँ, बस कुछ सावधानियां होती हैं जिसको हम अगर किए रहते हैं तो उन सावधानियों से हमारी जो क्षति है, जो नुकसान है, वो कम होगी, लेकिन नुकसान होगा। साथ ही इस आपदा ने हमें अनुशासन, सतर्कता और आपसी सहयोग का महत्व समझाया। यहाँ पर इस आपदा से हमें अनुशासन कैसे मिला कि हमें प्रकृति से जरा सा भी उसको ऐसा कुछ नहीं नुकसान पहुंचाना है कि हम विकास करते रहें और प्रकृति को नुकसान पहुंचाएं। जैसे अगर हम पहाड़ों को काटेंगे रास्ता बनाने के नाम पर, सतर्कता मतलब हमें जागरूक रहना, अलर्ट रहना है कि कब क्या स्थिति हो सकती है। जब इसके बारे में हमें पता रहे कि भूकंप आने पर ये बातें होती हैं तो पता रहेगा। अब इसके बाद आपसी सहयोग, ये प्राकृतिक आपदा है, इससे हमें आपसी सहयोग का भी एक संदेश मिलता है। हमें इसके बारे में सीख मिलती है कि हम लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें लोगों की मदद करने के लिए सामने आना चाहिए, जो किसी भी संकट में मानव समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अब ये रचनात्मक लेख पूरा हुआ जिसमें इसको हम अगर फिर से वही कई पार्ट में अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो इससे हमें पता चलेगा क्या, यहाँ वाला ये भूमिका वाला पार्ट है, फिर उसका, क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव से संबंधित और मनोवैज्ञानिक लेख है, इस पे हमें अपना एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है जिससे कि ये पता चले कि लोगों ने इस समय क्या महसूस किया था। तो यहाँ पर लोगों की मन की स्थिति क्या हुई थी वो सब बताते हुए अगर हम देखें तो क्या घटनाक्रम हुआ था वो बता करके, और इसके बाद जो प्रशासन है, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, वो सब क्या कुछ किए, उनकी बातों को बताते हुए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को बताते हुए प्रभाव, और फिर अंत में हम उससे क्या सीख मिलती है, क्या सुझाव होता है, ये बताते हुए हम अपना रचनात्मक लेख पूरा किए। अब इस प्रकार से हमारा एक रचनात्मक लेख पूरा हुआ। और अगर हम कहें कि ये रचनात्मक लेख इस तरीके से है, अगर इसके स्थान पर ये जो शीर्षक है दूसरा दे दिया जाए
तो कैसे लिखेंगे। तो इसीलिए हम आपको इसी से संबंधित कुछ अन्य शीर्षक भी अभी बताएंगे, जिससे आपको यह पूरी तरीके से पता चल जाए कि इसके स्थान पर भी क्या शीर्षक हो सकता है जिस पर हम यही लेख लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे। तो आइए पहले जानते हैं उन सब बातों को, और उसके पहले इसको हम मिटा देते हैं, जिससे कि आपको ये जो भी आप है इसको नोट करेंगे तो नोट करते समय आपको कठिनाई नहीं होगी। ठीक। और अब इसी के साथ साथ अगले वीडियो में आपके सामने जब हम उपस्थित होंगे तो आप देखेंगे कि कुछ समसामयिक विषय का ही होगा, और वो अभी हमने इसमें अभी बात करते हैं, पहले बताते हैं आपको अन्य शीर्षक क्या होगा। धरती का कांपता हुआ सच, जब प्रकृति ने चेताया। यहाँ पर जब ये प्रकृति ने चेताया, यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि केवल हम भूकंप को ही बताएं, यहाँ पर हम बाढ़, भूस्खलन और इसके साथ साथ जब बादल फटता है, बादल के फटने, इन सब ये जितने भी आपके घटनाएं हैं, इन सब आपदाओं के बारे में हम यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं। इसके बाद ये आपदा का वह भयावह क्षण, अगर हम ये कहें तो यहाँ पर ये आपदा का वह भयावह क्षण, उसमें भी हम इन्हीं बातों को शामिल कर सकते हैं और वो इसी से संबंधित होगा। कांपती धरती सहमा मानो। हाँ, यहाँ पर जब ऐसा शीर्षक मिलेगा तुरंत हम इसको केवल और केवल भूकंप से जोड़ेंगे, और इसको इन दोनों को हम भूकंप से जोड़ करके देखेंगे, और ये दोनों ही हमारे लिए केवल और केवल भूकंप वाली बात को ही बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने आपको दो तरीके से शीर्षक बताया। एक वो शीर्षक था जिसमें कि हमने आपको ये बताया कि इसमें भूकंप का ही जिक्र करना है। वो कौन कौन से थे? ये जो आपका पहला है और जो आपका लास्ट में है, चौथा वाला है, ये इसमें पहला और चौथा वाला इसमें आएगा। ठीक। लेकिन जब यहाँ पर जब धरती ने चेताया अगर आ जाता है और आपदा का वह भयावह क्षण, तो इसमें हम भूकंप की बात, बाढ़, भूस्खलन, बादल के फटने से, इन सब प्राकृतिक आपदाओं के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से वही बात दोहराऊंगा, क्या कि आपको जो शीर्षक दिया गया है उसका अन्य शीर्षक भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी बात भी हो फिर से कि आपको यही नहीं ऐसे ही लिखना होता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये रचनात्मक लेख भूकंप का वह दिन, जो कि एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर और व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित था, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर हमने इस बार आपको जो शीर्षक बताया रचनात्मक लेख लिखने के लिए, जिसमें भूकंप का वह दिन, यह मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत अनुभव का था। अगली बार जब हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो उसमें जो आपका शीर्षक होगा रचनात्मक लेख का, वह समसामयिक और मनोवैज्ञानिक के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव तीनों को अपने आप में समेटे रहेगा। तीनों की बातों को लेकर के चलने वाला होगा, तीनों बातें उसमें दिखाई पड़ेंगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, इसका अभ्यास करते रहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में 6 अंक पूरी तरीके से मिल सकें। तब तक आप फिर से पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई को मजबूत करते रहिए, परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।